हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.6 डिटरमिनेंट्स के ये सभी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे गए हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन आपका है, ये देखो एक्सरसाइज 4.5 का 15 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, 6 मार्क्स में पूछे हुए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और शो करना है, शो डैट करना है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। और हमें ए इन्वर्स भी निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए क्यू निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए स्क्वायर भी निकालना होगा। और तब निकाल कर सब वैल्यू रख कर हम इसको सम करेंगे और चेक करेंगे कि नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा तो ये प्रूव्ड हो जाएगा और फिर हमें ए इन्वर्स भी निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए बच्चों। आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और ये 3 हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो हम इससे क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स ए स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, तो ये 1 1 आपका 2 हुआ और 1 2 -1 1 -3 और ये 3 हुआ इंटू फिर 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा, देखिए। तो बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो रो को कॉलम से करते हैं। पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से करेंगे, ठीक है। ये पूरे रो को इस कॉलम से करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 1 को 1 से, +1 को 1 से, फिर +1 को 2 से, ऐसे ही सब करेंगे। तो कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1 अब +1 अब +2 आया। फिर दूसरा में कितना आ जाएगा ये, तो हमारा 1 और ये हो जाएगा 2 और -1, ये फिर हो जाएगा 1 -3 अब +3 आया। अब ये सेकेंड वाला कर लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं तो समझाने के लिए आपको बताए थे। अब सेकेंड रो को करते हैं। तो सेकेंड रो को करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 1 +2 अब -6 आया। अब इसमें कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1 +4 अब +3। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, तो ये 1 -6 -9, ठीक है। अब थर्ड रो वाला करते हैं तो हो जाएगा 2 -1 आइए +6, ये 2 -2 -3 और ये 2 +3 +9। तो हमारा ये मैट्रिक्स कितना आ गया, देखिए ये आ जाएगा कितना, तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये आया -3, फिर 8 -14 और ये हो जाएगा हमारा 7 -3 और ये हमारा आया 14। तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मैट्रिक्स ए क्यू, निकाल लेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स ए और क्यू, ठीक है। तो इसको लिखेंगे मैट्रिक्स ए स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, ये है 4 है -3 7 है 2 8 -3 है और 1 -14 और ये 14 है। इनटू में हुआ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए हमारा क्या है, तो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही रो को कॉलम से, तो ये कितना आ जाएगा 4 +2 +1, फिर ये आ जाएगा हमारा 4 +4 -1, ये आ गया हमारा 4 -6 +3, ठीक है।
आगे आया -3 + 8 अब -28, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, -3 + 16 अब +14, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 -24 -42, यहाँ पर आ गया -3 -7 -3 + 28 हो गया, और ये 7 - 6 अब -14, ठीक है। अब आगे कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, अब +9 हो जाएगा, ये +42, तो ये हमारा कितना आ गया ये, अब ये मैट्रिक्स हमारा कितना आ गया, तो ये मैट्रिक्स हो गया 8 7 1, और ये हमारा कितना आ जाएगा, -23 27 और -69, फिर कितना आ जाएगा 32, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -13, और ये करेंगे तो 58 आया। आ गया। अब हम LHS लिख लेते हैं, हमें प्रूव करना है LHS क्या है, AQ - 6A² + 5A अब प्लस हो जाएगा 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। तो मैट्रिक्स AQ कितना दिया है, सब चीज़ अब लिख लो यहाँ पर 1 by 1, तो 8 - 23 ये 32, ये 7 है 27 - 13, उसके बाद 1 1 - 69 और 58 -6 A² हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, 4 - 3 7, तो ये हो जाएगा 4 - 3 7, फिर कितना हो जाएगा 2 8 - 3, और ये हो जाएगा 1 - 14 अब +14, फिर यहाँ 5 और मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A 1 1 2, ठीक है 1 2 1 है, और यहाँ पर 1 -3 3 है, अब +11, अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम आगे की ओर थोड़ा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होगा अब, तो ये देखो ये हमारा है 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये देखो 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का, क्यों कि ये भी 3 by 3 है, ये भी 3 by 3 है, ये भी 3 by 3 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3 by 3, तो 1 0 0 0 और 1 0 और 0 0 1। चलिए अब आगे की ओर लिखते हैं, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा यह आपका होगा 8 - 23 32, हो गया 7 27 - 13, 1 - 69, ये आ गया 58, ये -6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैट्रिक्स में सभी से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिटर्मिनेंट नहीं है, तो ये मैट्रिक्स से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 - 18, ये हो गया 42, ये आपका हो गया 12, ये 48 - 18, ये हुआ 6 - 84, और ये हो गया 84, +5 से सब में मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 10 5 10 5 5 -15, और ये 15, +11 में सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, अब सबको इसको प्लस करो जहाँ जहाँ, तो 8 - 24 +5 अब +11, ये देखो -23
अब माइनस माइनस प्लस 18 और ये हो गया प्लस 5 प्लस 0, ये हो गया 32 माइनस 42 प्लस 10 अब प्लस 0, यहाँ पर होगा 7 माइनस 12 प्लस 5 ये 0, ये कितना हो जाएगा हमारा 27 माइनस 48 प्लस 10 इक्वल टू प्लस 11, ये हो जाएगा कितना -13, अब -13 प्लस 18 प्लस 5, ठीक है। -13 प्लस 18 प्लस 5 नहीं होगा, कुछ गलत हो रहा है आई थिंक। मैट्रिक्स ए, अच्छा यहाँ पर -1 है, सॉरी यहाँ पर -1 है, तो ये -5 होगा। ओके बच्चों, ये हमारा -5 होगा, तो यहाँ पर आ गया -5 प्लस 0। अब फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 1 -6 अब प्लस 5 अब प्लस 0, ये हो जाएगा -69 प्लस 84 माइनस माइनस प्लस -15 ये 0, ये हो जाएगा आपका 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। अब ये कितना आ गया हमारा, ये 0, ये भी 0 0, सभी हमारा 0 0 हो जाएगा। दिस इज द नल मैट्रिक्स, ये हमारा RHS आ गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब इसका दूसरा पार्ट हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन्वर्स निकालने के लिए फाइंड, हमें ए इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन में देखिए, इसका दूसरा पार्ट आपका क्या है, ये ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसी से हम निकालेंगे, क्योंकि ये तो प्रूव्ड हो गया कि ये सही है, तो चलिए हम इसी से निकालेंगे ए इन्वर्स। इसका दूसरा पार्ट, तो क्या दिया हुआ है, सिंस हमें ये चीज़ें हम यहाँ से बढ़ेंगे, a³ प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि a इंटू ए इन्वर्स और a इन्वर्स इंटू ए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें a इन्वर्स निकालना है, तो हम दोनों साइड हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स, या प्री मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स बोथ साइड्स, वी गेट, मतलब हम ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किए, तो a³ माइनस 6a² प्लस 5a 11, पोस्ट बोल रहा है ना, तो पोस्ट तो इधर हो जाएगा ना बाद में, मतलब इधर मल्टीप्लाई किए, और इसमें भी हम इधर मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड करेंगे, इक्वेशन है। चलो करो, ये देखो a³ को क्या लिख सकते हो, 3 बार, तो पहले यहाँ पर ऐसे लिख लो, चलो 5a इंटू ए इन्वर्स 11 आइडेंटिटी माइनस ए इन्वर्स, ये तो हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² इंटू ए और माइनस ए इन्वर्स, इसको हम 6 a² को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स आ जाएगा, तो 11 यहाँ पर ए इन्वर्स, यहाँ पर नल मैट्रिक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ये 6a फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ठीक है। और अब हम इस ये 11 ए इन्वर्स इक्वल टू नन, हमें ए इन्वर्स निकालना है, इसको इधर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर ही हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स आता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स, तो ये यही हो जाता है। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ए इंटू ए इन्वर्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये सभी ओके। अब ये हमारा 6a प्लस 5 आइडेंटिटी माइनस 11 ए इन्वर्स। अब यहाँ से देखो ए इन्वर्स हो गया 1 माइनस में 1/11 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा सॉरी यहाँ माइनस है ना, प्लस क्यों लिख दिए, यहाँ पर माइनस है। अब सबकी वैल्यू हमें मालूम है, अब हम सबको वैल्यू रखकर हम ए इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे मान लो इक्वेशन 1। तो पहले ये सॉल्व कर लो और फिर यहाँ पर रख देंगे। तो पहले कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए सभी वैल्यू अब हमें दी हुई है, अब हम सभी वैल्यू रख कर सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है 4 माइनस 3, ये 7 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 8 माइनस 3 1 14 माइनस 14 माइनस 6, ये हमारा है 1 1 2 1 2 1 1 माइनस 3 और 3 प्लस 5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलो तो इसको सॉल्व करने पर हमारा पहले इसको हम मल्टीप्लाई करें। देखो ये 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 14 हो गया और ये माइनस 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 12 और ये हो जाएगा 6 12 6 और 6 माइनस 18 प्लस 18 और ये कितना हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम सम करते हैं तो हमारा कितना आता है रिजल्ट। देखो 4 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 0 7 माइनस 12 प्लस 0। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करके भी लिख सकते हो वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 9 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3। ये हमारा आ गया 3 आ गया। ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। इसी तरह से सब करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये 1, ये 3 आ जाएगा, ये -5, ये 4 और ये 1 आ जाएगा। आ गया। अब ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है जी, ए इनवर्स इक्वल टू -1/11 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i मदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसको हम रख देते हैं और रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया -1/11। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 3 माइनस 9 माइनस 5 -4 1 3 -5 4 1। दिस इज द आपका इन्वर्स। नेगेटिव को अंदर रख सकते हैं तब साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका माइनस है, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/11
ये -3, ये 9, 5, 4 -1 -3, 5 -4 और ये -1। दिस इज आंसर, ये ए इनवर्स आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 17 एक्सरसाइज 4.6 का इस तरह का लीनियर इनक्वालिटीज दिया रहता है, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन दिया रहता है और हमें मैट्रिक्स द्वारा सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना दे तो थोड़ा सा डेटा चेंज कर देगा और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहले ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो होता क्या है कि जितने भी देखो ये इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो मैट्रिक्स ए बन जाता है। मैट्रिक्स ए हमारा ये जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनेगा, तो 3/3 का बनेगा। अच्छा, वेरिएबल इसमें कितना एक्स वाई जेड है तो वो मैट्रिक्स एक्स बनेगा और ये कांस्टेंट वाला हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स बी बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो हमें गिवन में इक्वेशन दिया है 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। तो हम बनाएंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारा कोफिशिएंट का बनता है, तो 3 2 4, ये हो गया -2, ये 1 -3, जेड का कोफिशिएंट 3 -1 और ये 2, मैट्रिक्स ए बन गया। अब हम कैपिटल एक्स मतलब कि वेरिएबल, तो ये एक्स है, वाई है और जेड है। उसके बाद बी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बी हमारा कांस्टेंट का 8 1 और 4, ये बन गया हमारा। अब हम इसमें हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्योंकि चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। तो ये 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, कितना हो जाएगा 3, ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3 -2, तो -2 प्लस हो गया, ये हो गया 4, -4 तो माइनस ये +4 हो गया और ये +3, ये कितना हो जाएगा -6 -4, कितना आ जाएगा ये हमारा -3, देखो 2 -3 ये हो जाएगा -3, ये +2 और +2 और 8 कितना हो गया 16, और ये हो गया हमारा कितना 6 4 10 -30, तो कितना आ जाएगा 16 - 33, तो कितना आ जाएगा -17, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं, 1 मिनट बच्चों, 0 के बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि हमारा ये मैट्रिक्स ए जो है नॉन सिंगुलर है, मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब ये हमारा नॉन सिंगुलर है, अब ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या इन्वर्स ने, मतलब कि अब हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू, ये हम निकाल सकते हैं। ओके, हमें इन्वर्स तो निकालना ही है, ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये हमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना होगा, ए ज्वाइंट निकालना होगा। तो ज्वाइंट के लिए सबका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है,
तो मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट है सबका हमें क्या निकालना होगा बच्चों, कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो ये करेगा तो मैट्रिक्स ए हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि सबका हमें कोफैक्टर निकालना है। 3 - 2 और ये 3 है, 2 है, 1 है, -1 है और ये 4 - 3 और 2 है। ठीक है, तो अब आप कोफैक्टर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, चलो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं सबका। तो जैसे यहाँ पर 3 का ये कोफैक्टर, इसका हमें कोफैक्टर 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो पहले हम माइनर निकाल लेते हैं और उसके बाद कोफैक्टर, नहीं तो डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए माइनर निकाल लेते हैं। तो M11 माइनर कितना आ जाएगा ये, तो चलो उसको रोड मालूम ही है कैसे करते हैं वो। जैसे 3 का हमें निकालना है माइनर, तो 3 किस एलिमेंट किस रो और कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको डिलीट कर देंगे, जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा 2 और +3, ये कितना हो जाएगा 5 हमारा, नहीं माइनस, तो ये हो जाएगा -1, सॉरी -1। तो माइनर आ गया तो इसका हम कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो A11 हमारा कितना हो जाएगा -1, तो M12, तो M12 कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा 4 है और अब +4 कितना हो गया 8, तो A12 हो जाएगा -M12, तो -8 आ गया। फिर M13 तो कितना हो गया -6 -4 -10, तो हमारा A13 भी कितना हो जाता है M13 के बराबर, तो ये -10 ही हो जाएगा। M21, तो M21 हमारा कितना आ गया, M21 -4 -4 -+9, तो कितना हो गया 5। तो इसका अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो -M21 तो -5। अब हो गया M23, M23 तो ये हो गया हमारा कितना 6 -12, 6 -12 6 और सॉरी M22 ना, तो -6 और इसका कोफैक्टर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। M23 कितना हो जाएगा -9 और +8, -9 +8 -1, ये M23 के बराबर, तो ये हो जाएगा -1, नहीं माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑलरेडी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। M31 तो कितना हो जाएगा 2 और -3 -1 और इसका कोफैक्टर सेम ही रहता है, माइनर के बराबर ही रहता है, तो ये -1 ही रहेगा। M32 माने इसका हमें माइनर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस, नहीं ये हमारा हो जाएगा कितना, तो हम इसको डिलीट इसको किए तो कितना हुआ 6 - 12, 6 - 12 नहीं होगा, ये 6 से अब प्लस, देखो 6 अब +3, ये कितना आ जाएगा 9, 6 प्लस या माइनस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसको हटा देंगे तो ये माइनस माइनस में आएगा, सॉरी, तो ये हमारा कितना आया, ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब -9, तो ये कितना हो जाएगा -M32, तो ये हो जाएगा प्लस, और लास्ट हमें निकालना है M33 का, तो M33 का निकाल ले तो मतलब 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 अब +4, तो ये हो गया हमारा 7, तो M ये 3 3 ये 7।
अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारा क्या होता है, जो भी हम कोफैक्टर निकालें उसका ट्रांसपोज, तो क्या निकाला सबका लिख लेते हैं, -1 -8 -10, -1 -8 -10। उसके बाद है -5 -6 1, -5 -6 और ये 1, ये फिर -1 और 9 और 7, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ गया, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ये हमारा आ गया क्या, तो एडजॉइंट आ गया। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनांट एडजॉइंट ए, ये है -17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बच्चों क्या होता है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना होता है। तो नाउ हम जानते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, तो वो x बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। अब देखिए ये ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आ चुका है, बी आ चुका है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर लिखें, तो ये हुआ नाउ ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स बराबर हमारा ए इनवर्स बी, मैट्रिक्स ए दिया, मैट्रिक्स एक्स हमारा दिया हुआ है क्या, एक्स वाई और ये जेड। ए इनवर्स कितना है, -1 अपॉन 17 और ये है -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, और मैट्रिक्स भी तो कांस्टेंट है, मतलब 8 1 और 4। ये मैट्रिक्स भी यहाँ वाला, ये ऊपर वाला वही मैट्रिक्स भी जो हम लिखे थे, ये वाला ये। चलिए, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 अपॉन 17 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर चलिए कितना आ जाएगा, देखो ये -8 -5 -4, तो कितना हो जाएगा, -17 आएगा। फिर कितना हो जाएगा, इसको मतलब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तीनों से, तो -64, देखो -64 -6 और ये 36, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो -34 आ जाएगा। और इसको करेंगे -80 +1 और ये 28, अब इसको सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो -51। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक्स वाई और ये जेड। तो अगर इसको हम सॉल्व किए तो कितना आया अंदर में, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 आया। मतलब कि x बराबर 1, y बराबर 2 एंड z बराबर 3। यही हमारा आंसर हो गया। हैंस सॉल्यूशन हो गया x बराबर 1, y बराबर 2 एंड z बराबर 3 आंसर। ओके बच्चों।